ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है एक विवाह की योग। जब आप मिलान करते हैं उस मिलान के दौरान एक जो संचय आता है वो है नाड़ी मिलान। उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और इसके ऊपर मैंने पहले भी अंग्रेजी में वीडियो बना रखा है। अगर आप उसे देख चुके हैं तो ये वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विवाह में दो मिलान को बहुत ज़्यादा बिंदु या पॉइंट्स दिए गए हैं। वो है भक्कुट और एक है नाड़ी। भक्कुट राशि देख के मिलाया जाता है और नाड़ी नक्षत्र को। 27 नक्षत्रों को 3 नाड़ियों में विभाजित किया गया है। एक है आद्य नाड़ी, दूसरा है मध्य नाड़ी और तीसरा है अंत नाड़ी। मिलान का ये है रूल, नियम यह है कि वर और कन्या की जो नक्षत्र है वो एक ही नाड़ी में ना आए। जैसे अगर पुनर्वसु और हस्ता एक ही नाड़ी में अगर आते हैं तो ये दो नक्षत्रों में जब विवाह होता है तो विवाह नाड़ी दोष लगता है, क्योंकि दो ही नक्षत्र एक नाड़ी में आ रहे हैं। तो अगर नाड़ी दोष लग रहा है तो क्या करें? एक तरफ ये बोला जाता है अगर वर और कन्या का राशि समान हो तो बहुत ही अच्छा। अगर द्विद्वादश हो मतलब पास वाला राशि तो बहुत ही बुरा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये थोड़ा नाड़ी दोष को भी कंफ्यूजन लाता है। पहले समराशि के बात करते हैं। अश्विनी मेष, अश्विनी मेष, मेष मेष हो गया बहुत बढ़िया, लेकिन नक्षत्र सम नहीं होना चाहिए। माना जाता है एक ही नक्षत्र में जन्म व्यक्तियों का पिछले जन्म में कोई पारिवारिक संपर्क था, जैसे माता पिता या भाई बहन, ऐसा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक नक्षत्र में विवाह को मना किया गया है। तो वहां पे एक आता है नाड़ी भेद। भेद, नाड़ी भेद, उसका मतलब है खंडन। कैसे होगा नाड़ी दोष का खंडन? एक दो प्रिंसिपल है, मैं बता दे रहा हूं। एक है अगर सम नक्षत्र हो लेकिन समपद नहीं हो, चरण अलग अलग हो। अश्विनी वर का पहला चरण, कन्या का अंतिम चरण। वैसे किताब देख रहा था मैं, जो त्रिवेदी, मृदुला त्रिवेदी और टीपी त्रिवेदी जो लखनऊ के हैं, उनका एक किताब में वो लिखे हैं कि 1 3 2 4 ऐसे होना चाहिए कॉम्बिनेशन। लेकिन जो रिसर्च है वो ये भी बोल सकते हैं आप अलग चरण में होना जरूरी है। पास पास चरण में होना को वो मना कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में भी लोग देखते हैं कि चरण अलग है, 1 2 2 3 फिर भी ले लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वो चरण अगर अलग हो गया तो फिर भी उनका जो आत्मा का, उनका जो ब्लड रिलेशनशिप है वो नहीं हो सकता है। तो सम नक्षत्र होने के बाद भी, जब सम नक्षत्र हो गया तब तो नाड़ी दोष लग ही गया समझिए। अगर विषम पद होता है,
विषम चरण होता है तो नाड़ी दोष खंडन होता है। और एक जो नियम आता है वो है कि नाड़ी दोष लग रहा है, जैसे कृत्तिका नक्षत्र आपका भी है और मेरा भी है, लेकिन आपका मेष है और मेरा वृष। अगर राशि विषम हो जा रहा है, यहाँ पे सम विषम और इवन नहीं, मैच मिसमैच मान के चलिए। अगर राशि अलग हो रहा है लेकिन नक्षत्र एक ही है, फिर भी नाड़ी दोष नहीं लगेगा। आपका कृत्तिका मेष, मेरा है कृत्तिका वृष। लेकिन यहाँ पे भक्कुट दोष लग जा रहा है। यही मेरा एक संचय था कि नाड़ी दोष की खंडन के लिए हमें भक्कुट दोष का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मेष और वृष जो है वो द्विद्वादश हो गया है। माना जाता है कि कहीं वर का राशि अगर कन्या का राशि के द्वादश में हो तो अच्छा नहीं है, अगर नहीं हो तो विवाह किया जा सकता है। ये सब जो है एक प्रिफरेंस दिया जा रहा था लड़कों को। इससे कुछ नहीं है, माना जाता है कि द्विद्वादश अगर हो तो जीवन के ऊपर अरिष्ट है, तो द्विद्वादश में शादी करना अच्छा नहीं होता। वहाँ पे आपका भक्कुट दोष भी लगता है लेकिन नाड़ी दोष घट जाता है। तो क्या नाड़ी दोष को घटाने के लिए हमें भक्कुट दोष का सहारा लेना पड़ेगा? भक्कुट दोष जहाँ पे भी माना जाता है कि कुछ जीवन के ऊपर अरिष्ट है, नाड़ी दोष में तो अरिष्ट है ही है। अगर नाड़ी दोष रहता है तो पति पत्नी के ऊपर अरिष्ट रहता है और माना जाता है कि संतान हानि होता है, संतान नहीं हो सकता। अगर हो भी गया तो भी नहीं होने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि आप सेम नक्षत्र को बिलोंग करते हो, इसलिए आपके जो पितृ हैं वो आपकी ओजस से जन्म नहीं लेना चाहते हैं। तो ये जो एक भेद है इसको मैं सही नहीं मानता। हालांकि नाड़ी दोष लग ही रहा है लेकिन भट्टुक योग दोष भी लग रहा है। तो भक्कुट दोष से जैसे अलग राशि होना और एक ही नक्षत्र होना, कोई भी जो नक्षत्र जो दोनों राशि को मिलाता है, चलिए गंधांत नक्षत्र छोड़कर और सब नक्षत्र दोनों राशि को मिलाते ही हैं। अगर उस राशि में आपका नक्षत्र आता है तो नाड़ी दोष तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद भक्कुट दोष लग जाएगा। तो भक्कुट दोष जो है वो नाड़ी दोष का एक कैंसलेशन नहीं हो सकता, हालांकि माना जाता है कि वो कैंसल हो गया। चरण अलग हो उसको भी माना जाता है वो कैंसल हो गया, और राशि अलग हो तो उसको भी माना जाता है कि वो कैंसल हो गया, खंडन हो गया। इसे देश काल पत्र में कुछ और भी नियम हैं लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। मेरा जो आपको किताब में मिल जाएगा वो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन यहाँ पे एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भक्कुट दोष कभी भी नाड़ी दोष का निवारण नहीं हो सकता। एक ही नक्षत्र और द्विद्वादश राशि अगर हो जाते हैं, नाड़ी दोष के साथ साथ भक्कुट दोष भी लग जाएगा। ये थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, किताब में लिखा है तो हम मान लेंगे ना। चलिए चरण के लिए कुछ हद तक मान ही लेते हैं, लेकिन इससे नहीं। व्यक्तिगत मत रखना चाहूँगा, जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि किसी भी हालत में कोई भी दोष का संपूर्ण खंडन नहीं होता। ये तो चलिए नाड़ी दोष हो गया, कोई खलयोग भी हो, मंगल दोष भी हो, पूर्ण खंडन नहीं होता। तो इसीलिए मेरा आपसे ये आग्रह है, अगर आप ज्योतिष करते हैं या करने वाले हैं, नाड़ी दोष अगर लग रहा है तो विवाह वहां पे मत करिए। नाड़ी दोष में अगर किसी का आयु कम है
तो उसके जीवन के ऊपर रिष्ट है। भक्कुट दोष लगने के बावजूद वो अलग राशि में है, जो बोला जाता है कि नाड़ी दोष का खंडन है, वो हालांकि नहीं है। वो नाड़ी दोष के साथ साथ भक्कुट हो जाएगा। तो शास्त्र में लिखा हुआ चीज़ मैं नहीं बोलता है कि वो गलत है, लेकिन अगर आप देखेंगे भक्कुट दोष का भी बहुत ज़्यादा भक्कुट लग रहा है, क्योंकि द्विद्वादश है। तो एक दोष और एक दोष का खंडन नहीं हो सकता। हो भी जा रहा है अगर नाड़ी दोष तो नहीं हो सकता। तो बरकन्या के नक्षत्र एक होने के बावजूद अगर अलग पाद का है थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन अगर अलग राशि में है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरा आपसे आग्रह है कि अलग ही नक्षत्र हो तो ही अच्छा, एक नाड़ी में नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो 36 गुण है उसके अंदर 8 गुण जो है वो नाड़ियों को दिया गया है सबसे ज़्यादा, जो कि 22% हैं। पकड़ के चलिए 100 में से 25 भाग, 1/4 जिसको बोलते हैं। तो एक स्तंभ है विवाह का नाड़ी, या आप अष्टकूट मिलान छोड़िए, उसमें से एक स्तंभ बिल्कुल नाड़ी ही है। बाकी आपका वैश्यता जोनि बहुत कम बिंदु दिए गए हैं उनको, लेकिन नाड़ी को इतने बिंदु इसलिए दिए गए हैं क्योंकि संतान हानि होने का, संतान नहीं होने का डर रहता है। चलिए पितृश्राप अगर लग गया तो वो तो कुछ अलग ही दोष है, लेकिन समनाड़ी में विवाह करना वर्जनीय होता है, उसको आप कभी भी अलाउ मत कीजिए। और ये जो शास्त्रीय रूल है मैं देख रहा हूँ कहीं पे वो कर दे रहे हैं कि हाँ चलो नाड़ी मिलान हो जाएगा। यहाँ पे मैं देख रहा था किसी पंचांग में, ईस्टर्न इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ, वो नाड़ी दोष अश्विनी के शिव अश्विनी से शुरू ना करते हुए कृतिका से शुरू करते हैं, जो कि गलत है। 1 से 27 नक्षत्र तक आपको अलग अलग। तो नाड़ी दोष को खंडन करने के लिए हमारे ऋषियों ने और पंडितों ने बहुत कोशिश किया है, नाड़ी को बदल के हुए किए भी। लेकिन अगर नाड़ी दोष लग रहा है तो वहाँ पे आप विवाह ना करें। भक्कुट दोष नाड़ी दोष को बढ़ावा दे सकता है, उसको घटा नहीं सकता। कोशिश कीजिएगा कि एक नाड़ी में विवाह ना हो। होने से जो मेरा व्यक्तिगत अभिज्ञता रहा है उससे बोल रहा हूँ कि बच्चे होने में तकलीफ होते हैं, अगर हो भी जाए तो उनमें कोई खून या कुछ कमी रह जाता है। चलिए आज तो वक्त हो गया है। फिर बोलना चाहूँगा कि अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब लिखा हुआ है, वहाँ पे जाइए, पैसा डिपॉजिट कीजिए और मुझे कॉल कीजिए। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो मुझे कॉल ना करें। चैनल अच्छा लग रहा है तो कुछ उसको डोनेशन के लिए सोचें। डोनेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आग्रह है आपको कि ज्योतिष को एक शौकीन तौर पर ना करें। ज्योतिष बने या ज्योतिष को ज्योतिषों के ऊपर छोड़ दें। शौकिया तौर पर ज्योतिष अच्छा नहीं होता, ये एक तरह के ज्योतिष विद्या का तौहीन है। चलिए, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।